Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learn Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टेम सेल्स। स्टूडेंट्स ये जो स्टेम सेल्स है ये आपकी पिछली बुक के अंदर नहीं था, जो पिछली 9th क्लास की बुक थी इस बुक के अंदर ऐड किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक आप लोगों के लिए एक नई चीज है कि स्टेम सेल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और जिस तरह से मैंने पॉइंट्स बनाऊंगा आप लोगों ने इस तरह से पॉइंट्स बनवा लेने हैं और क्या करना है आप लोगों ने इसी लिहाज से इस टॉपिक को याद करना है। फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्टेम सेल्स है ना, आप इसे इस तरह से समझेंगे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपके पास ना मैजिक सीड्स हैं, बीज हैं आपके पास एक ऐसा मैजिक सीड है कि आप जमीन में बोएंगे और आप कहेंगे कि फलां पौधा उगाए, ठीक है, उससे तो फलां पौधा उगाएगा। इस तरह से आप समझें ये जो स्टेम सेल है इस तरह की सेल्स है। अब इसमें क्या है, क्या ऐसी खासियत है, हम इन्हें क्यों मैजिक सेल्स कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे जिस्म की, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकते हैं। ये हड्डी भी बना सकते हैं, आंख भी बना सकते हैं, नाक भी, कान भी, बॉडी का कोई भी सेल ये बना सकते हैं। इस तरह के जो खास सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। तो आइए हम आज इनके मुतालिक जो है तो तफसील से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं सबसे पहले ना आपने जो हेडिंग बनानी है जाइगोट एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल। जाइगोट लिखकर आप ये कॉलन लगाएं, दरमियान में दो नुक्ते, इस तरह से कॉलन कहते हैं। उसके बाद अनस्पेशलाइज्ड सेल, आप ये मार्कर से हेडिंग देंगे और फिर आप ये दो पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपके बुक के अंदर पहली दो लाइंस हैं। अब स्टूडेंट्स इन लाइन के अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसका मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन है ना, सबसे पहले देखें रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई नस्ल पैदा करना। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है, एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही जानदार अपनी नई कॉपीज बनाता है, ठीक है, मतलब एक ही जानदार है, उससे कोई और जानदार रिक्वायर नहीं है, एक ही जानदार अपनी कॉपीज बना के नए जानदार बनाता है और वो जो नए जानदार बनते हैं वो बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसको इंशाल्लाह हमारा रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है आगे, हम उसको वहां पे डिटेल से देखेंगे। एक होती है स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें ना दो सेक्सेस, दो जेंडर इन्वॉल्व होते हैं, देखिए मेल एंड फीमेल। यहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं, एक होता है स्पर्म और दूसरा है एग। है, ठीक है, और ये स्पर्म, ये दो सेल्स हैं। आपने ध्यान में रखना है स्पर्म और एग इन दोनों को मिलाकर हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है क्योंकि गैमेट्स का लफ्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गैमेट्स क्या होता है आपने ध्यान में रखना है कि स्पर्म और एग को मिलाकर हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं, ठीक है, स्पर्म और एग को मिलाकर गैमेट्स कहते हैं। उसे लिखने उर्दू में लिखने कोई मसला नहीं है। स्पर्म और एग को मिलाकर हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं, GAMETES, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप डायग्राम देखेंगे ना तो डायग्राम में गैमेट्स का लफ्ज लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्पर्म और एग है जब भी मिलते हैं, स्पर्म और एग का मिलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपने बुक के ऊपर लिख लें। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, FUSION। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये भी आप लोग लिख लें। अच्छा फ्रेंड, अब देखते हैं इसको टॉपिक में आखिर वो कहना क्या चाहता है। अब फ्रेंड ये जो स्पर्म और एग है दोनों हमारे पास गैमेट्स हैं, ठीक है, इनको एग है, ठीक है, ये फीमेल से आता है और स्पर्म नहीं मेल पार्ट से आता है, ठीक है। अब ये जब दोनों मिलते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब स्टूडेंट्स ये जो जाइगोट है एक सिंगल सेल है। अब ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। हम ये नहीं कह सकते कि जाइगोट जो है आंख का सेल है, नाक का सेल है, कान का सेल है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। जाइगोट जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है मखसूस, अनस्पेशलाइज्ड का मतलब होता है जो मखसूस ना हो। तो ये कोई मखसूस नहीं है कि फलां बॉडी पार्ट का सेल है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ये क्या करता है? ये तकसीम होकर कई तरह के नए सेल्स बनाता है और फिर वो जो नए सेल्स है ना वो आगे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए ना जो जाइगोट है, अब वो कोई बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट, हम ये नहीं कह सकते कि जाइगोट ने आंख बनानी है, नहीं, वो तो है एक सिंगल सेल, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है। वो तकसीम होकर आगे नए सेल्स बनाएगा और फिर वो जो नए सेल्स उससे बनेंगे वो आगे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाएंगे। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। अब हम इसको हिट करते हैं। वो कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? कैसी रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म और एग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बनता है। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो जानदार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन जानदारों को हम क्या कहते हैं?
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप लोगों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की समझ नहीं आई, आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जितने भी मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। अराइज का मतलब होता है उभरना, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, एक ही सिंगल सेल जाइगोट से। मतलब हम जो है वो इंसान, हम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे कहां से निकले हैं, कहां से अराइज हुए हैं? वो एक सिंगल सेल से अराइज हुए जिनसे हम बने हैं, जिससे हम बने हैं, वो है जाइगोट। वो क्या है स्टूडेंट्स? जाइगोट है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के केस में एक सिंगल सेल जाइगोट जो है उसको 9 मंथ्स का ड्यूरेशन लगता है एक मुकम्मल जानदार को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो मुकम्मल जानदार कैसे बनता है? जो सिंगल सेल जाइगोट है वो तकसीम होता है, तकसीम होता है, तकसीम होता है, फिर वो जो तकसीम होने वाले सेल्स हैं फिर आगे जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों को बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम स्टेम सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टेम सेल्स यहाँ पर हैं क्या? स्टेम सेल्स हम कहते हैं वो जो जाइगोट और जाइगोट से बनने वाले सेल्स जो कि आगे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टूडेंट आइए हम इसको आगे देखते हैं। वो कहते हैं जो जाइगोट है एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब है कि जिस्म के किसी मखसूस हिस्से का सेल नहीं है, ये जनरल सेल है, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, बट इट हैज द एबिलिटी, लेकिन इसके पास ये सलाहियत है टू मेक न्यू सेल्स, कि वो नए सेल्स बनाएगा व्हिच कैन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है वाज़ेह होना, ठीक है, वाज़ेह होना या फिर अलग होना। which can differentiate into specialized cells, जो कि मखसूस सेल्स के अंदर अलग अलग हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, इसको स्पर्म और एग मिले, जाइगोट बना, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब जाइगोट से आगे देखें कितने तरह के सेल्स बन गए, कितने सारे सेल्स बने। जाइगोट तकसीम हुआ, किस तरह से तकसीम होता है हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर वही है, हम पढ़ेंगे उसमें कि सेल तकसीम किस तरह से होता है। तकसीम होकर जाइगोट ने काफी सारे नए सेल्स बना दिए। अब देखिए आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है उसमें वो कहता है कि कुछ सेल्स जो हैं, अब ये देखें, ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं इन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेम सेल्स क्या होती है? ऐसे सेल्स हैं जिनके पास जिस्म का कोई भी हिस्सा बनाने की सलाहियत होती है। अब फर्ज करें कि ये जो एक सेल है ना जो मैं आपको नजर आ रहा हूँ, मैं इस ग्रीन पर, ठीक है, मैं इसको रेड से, ठीक है, मैं इससे मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये जो रेड सेल है, अब ये बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं, ये बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, लेकिन ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है गैमेट्स। गैमेट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया ये स्पर्म या एग बना रहा है, ये स्पर्म बना रहा है, एग बना रहा है, दोनों को मिलाकर हम गैमेट्स कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया? ये स्पेशलाइज्ड हो गया, मखसूस हो गया है स्पर्म और एग में, ठीक है। अब पहले कोई भी बना सकता था, लेकिन अभी मखसूस हो गया है, अभी स्पेशलाइज्ड हो गया। तो ये एक ऐसा अनस्पेशलाइज्ड सेल जिसके पास ये सलाहियत होती है कि वो जिस्म का कोई स्पेशलाइज्ड सेल बना सके, इसे हम स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। हम इसको डेफिनेशन को भी रीड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट करेंगे जो नीचे वाला है, अब ये कोई भी सेल बना सकता था लेकिन इसने ब्लड सेल्स बना दिए। अब नीचे वाला देखें, ये फैट, कोई भी सेल बना सकता था लेकिन इसने फैट सेल बना दिए। फैट सेल स्टूडेंट क्या होता है? ऐसे सेल जिनके अंदर लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या? लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, इन्हें फैट सेल कहते हैं। उसके बाद एपिथेलियल सेल, ये सब कोई भी सेल बना सकता था लेकिन इसने एपिथेलियल सेल बनाया है। फिर एपिथेलियल सेल क्या होता है? जिस तरह आपने पढ़ा ना पौधे के अंदर एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स आपने पढ़े, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जिस तरह एपिडर्मल सेल्स प्लांट्स की आउटर लाइनिंग को कवर करते थे, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो स्किन है ना, हमारी जो स्किन है और इनफैक्ट हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की जो बाहर वाली दीवार है ना, उसको बनाने वाले जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स। तो आपने ध्यान में रखना है एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं? हमारी स्किन को और हमारे जिस्म के जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उन सब की बाहर वाली दीवार को बनाते हैं। हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, ये भी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? मसल सेल्स भी बना सकते थे। अभी देखिए फर्स्ट टाइम ये सेल है, कोई भी सेल बना सकता था लेकिन इसने मसल सेल बना दिए, और इसने क्या बना दिया? नर्व सेल बना दिया। समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहना कि एक ज़ायगोट जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल है, मतलब कोई मखसूस सेल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास एबिलिटी है कि नए सेल्स बनाए, जैसे यहाँ पे इसने बना दिए। और ये जो नए सेल्स हैं ये आगे से अलग अलग हो रहे हैं, वाज़ेह हो रहे हैं बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर, ठीक है, which can differentiate, जो कि वाज़ेह होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, मखसूस सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे हेडिंग देंगे स्टेम सेल्स की। जब आपसे पूछेगा पेपर में कि डिफाइन करें स्टेम सेल्स को, तो आप स्टेम सेल्स की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है डेफिनेशन? वो कहता है सच अनस्पेशलाइज्ड सेल, ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हैज द एबिलिटी, जिसके पास ये सलाहियत होती है टू मेक अ वैरायटी, कि वो एक वैरायटी कहते हैं इकसाम को, कि वो इकसाम बना सके ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, मखसूस सेल्स की, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, मखसूस सेल की किस्मों की। इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो कि ज़ायगोट से मिलकर बना, ज़ायगोट खुद भी एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है और ये भी एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। अब इसने ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है ना, ये जो गैर मखसूस सेल है, इसके पास सलाहियत है कि बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है,
लेकिन इसने फर्ज करें यहाँ पे गैमेट्स बना दिए, इस सेल ने ब्लड सेल बना दिए। तो इस तरह के सेल्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं खुद, लेकिन वो बॉडी के डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं, इस तरह के सेल्स को हम स्टेम सेल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, आप लोग इसको चाहे बुक पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और ठीक है मैंने आपको गैमेट्स का कॉन्सेप्ट दिया, दोनों आपको पता होने चाहिए। और आपको पता होना चाहिए एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारे जिस्म के बाहर वाली लाइनिंग को कवर करते हैं। हमारे जिस्म की जो स्किन है ना, हमारी जो स्किन है इसकी आउटर लाइनिंग, ठीक है, और इस तरह हमारी बॉडी के जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं इसकी भी बाहर वाली जो तय है आउटर लाइनिंग है, इसको एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी, वो बनेगी डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स। किसकी हेडिंग बनेगी? डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स की तकसीम, स्टेम सेल तकसीम कैसे होते हैं हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट किससे कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं एक जाइगोट है ना, जो सिंगल सेल है, अब इस जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार का बनना, ठीक है, एक सिंगल सेल एक जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार का जो बनना है ना, इस अमल को कहते हैं डेवलपमेंट। अब ये एक सिंगल सेल जाइगोट है, इस जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार बन रहा है, ठीक है। अब एक सिंगल सेल है, अब इस आंख भी बननी है, नाक भी, कान भी, बॉडी के सारे अलग अलग ऑर्गन्स में बनना है, तो उसके लिए कुछ टाइम भी लगेगा, ठीक है। और ये जो अमल है ना इसमें ये बनता है, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान अर्लियर, अब सबसे पहला स्टेम सेल क्या है? जाइगोट। सर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेम सेल क्या है? जाइगोट है। उसके बाद जाइगोट आके तकसीम होता है नए स्टेम सेल्स के अंदर, नए अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर। तो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, सबसे पहला जो अर्लियर स्टेम सेल है जिसका नाम है जाइगोट, वो डिवाइड करता है, तकसीम करता है, इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस, वो अलग अलग सेल्स की लाइंस बनाता है। देखिए यहाँ पर जाइगोट का तकसीम किया और यहाँ पर देखिए इसने कितनी तरह के सेल्स की लाइंस बना दी हैं। अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ ईच लाइन, अब जो हर लाइन के सेल्स है ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होते हैं? डिफरेंशिएट, वो वाक़या होते हैं इनटू स्पेसिफिक टाइप, मखसूस किस्म के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कितनी तरह की सेल लाइंस है, ठीक है, एक अलग सेल लाइन, उसके अंदर वाली एक अलग सेल लाइन है, फिर उसके अंदर एक अलग सेल लाइन है। अब डिफरेंट सेल्स की लाइंस बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लाइंस के अंदर सेल्स पड़े हुए हैं। अब वो जो हर सेल की लाइन है ना, वो सलाहियत रखती है कि बॉडी के खास मखसूस सेल के अंदर क्या हो जाए, वाज़ेह हो सके, डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है। जैसे कि स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल और ब्लड सेल। नर्व सेल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम नर्व सेल है, न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस कर लिया। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमारे पास ब्लड में 3 तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। मसल सेल्स जो क्या होते हैं हमने इसको भी डिस्कस किया। तो बस स्किन सेल हमारी जो स्किन को बनाते हैं, स्किन सेल्स को आप एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जब स्किन सेल्स है ना, जो ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप पहले जाइगोट एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल की हेडिंग देंगे, उसके बाद फिर स्टेम सेल्स की, फिर डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स की, ये आप हेडिंग देके फिर आप यहां तक लिखेंगे और साथ आपके बुक में जो डायग्राम बनी हुई है आपके डायग्राम भी लाजमी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल देता है कुछ हमारी बॉडी के अंदर जहां पे स्टेम सेल्स जो हैं वो तकसीम होकर बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने ना हेडिंग देंगे फंक्शन ऑफ स्टेम सेल्स की। जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे बुक का तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे हेडिंग देंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल, फिर आप यहाँ पे 3 एरो लगा के 3 लाइंस लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल की हेडिंग देंगे। अब वो लाइंस में वो क्या कहता है, फिर देखें, वो कहता है स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो स्टेम सेल्स हैं वो हमारे, देखें, एक तो स्टेम सेल्स बनते हैं शुरू में विद इन द मदर्स बॉडी, ठीक है, जब एक चाइल्ड जो है वो विद इन द मदर्स बॉडी है, स्पर्म और एग मिला, जाइगोट बना, जाइगोट से 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद एक मुकम्मल जानदार बना, इस अमल को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब ये स्टेम सेल्स है तो विद इन द मदर्स बॉडी है। अब जब एक जानदार बन जाता है, दुनिया में आ जाता है, फिर जब वो बड़ा होता है उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बनाने की सलाहियत रखते हैं और वो गाहे बगाहे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो बना रहे होते हैं। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, वो कहते हैं कि स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में थ्रू आउट लाइफ सारी जिंदगी रहते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टेम सेल्स सारी जिंदगी रहते हैं। अब वो कौन से हिस्से हैं इनको भी हम एग्जांपल्स के तौर पर डिस्कस करते हैं। आगे स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, दीज स्टेम सेल, ये जो स्टेम सेल जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हिस्से हैं? उसमें हमारे पास बोन आ जाती है, हड्डी आ जाती है, जिगर आ जाता है, स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तकसीम होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, वाज़ेह होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेम सेल्स हैं क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेम सेल्स, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड, मतलब ये मखसूस नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड, देखिए अलग नहीं हुए हुए सेल्स जिस्म के किसी ऑर्गन के अंदर।
तो आप इसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स भी कह सकते हैं, आप इसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टेम सेल्स हैं तकसीम होते हैं अनडिफरेंशिएट और वाज़ेह हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक सेल्स, मखसूस सेल्स के अंदर एज द बॉडी नीड्स देम, जिससे बॉडी को जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर बॉडी को फर्ज करें स्किन पे कट लग गया, ठीक है, स्किन में सेल्स की जरूरत है, तो स्टेम सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काफी सारे नए सेल्स बना देंगे। और जो नए सेल्स हैं ये वैसे ही नए सेल्स जिस्म का कोई भी हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन ये नए सेल्स अब की बार क्या बनाएंगे, स्किन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को जरूरत स्किन सेल्स की थी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो स्टेम सेल्स हैं तकसीम करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर तकसीम होते हैं उसके हिसाब से, जिस हिसाब से बॉडी को जरूरत होती है। इसके बाद क्या कहते हैं, दे कैन आल्सो रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब होता है, जनरेट का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा बनाना। डैमेज टिश्यू व्हेन राइट अंडर राइट कंडीशन। तो स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दी एक सीड की, बीज की। देखिए आपके पास एक बीज है, वो बीज जो है वो कोई भी पौधा बनाने की सलाहियत रखता है। अब ऐसा नहीं कि आप जो बीज है, ठीक है, आप उसको जमीन में बो देंगे तो बस ठीक है, देखिए आपको नया पौधा बना देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बीज को जमीन में बोना पड़ेगा, उसको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, इसको पानी देना पड़ेगी, उसको खाद देनी पड़ेगी, फिर जाके वो मुकम्मल पौधा बनाएगा। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह, इस तरह बीज को उगने के लिए ना सिर्फ बीज चाहिए बल्कि खास कंडीशंस चाहिए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट होने के लिए, उनको बॉडी के सेल्स में तब्दील होने के लिए, ठीक है, खास सेल्स बनाने के लिए उनको भी कुछ खास कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो यही कहता है, वो कहते हैं जो स्टेम सेल्स हैं दे कैन आल्सो रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब दोबारा बनाना। डैमेज टिश्यू, वो हिस्सा जो कि हमारा डैमेज हो गया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे बॉडी को कट लग गया, बॉडी में फर्स्ट करें आपको कोई कट लग गया, नाइफ से कोई कट वगैरह लग गया, वहां पे स्किन क्या हो गई है, स्किन का जो है वो डैमेज हो गई है। अब यहाँ पे जो हिस्सा डैमेज हुआ है इसको दोबारा कौन बनाएंगे, इसको दोबारा बनाएंगे स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स ऐसे तो नहीं ना बनाएंगे कि आप इस तरह से रखेंगे उसको, स्टेम सेल्स आके जो है वो स्किन बना देंगे। आपको उसको प्रॉपर कवर करके रखना पड़ेगा, आपको वहां पे ठीक है पावरडीन वगैरह या दूसरी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वहां पे जरासीम ताकि ग्रो ना करे, वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कंडीशंस देनी पड़ेंगी। जो आप मुनासिब कंडीशंस देंगे तो ही स्टेम सेल्स आगे ग्रो करेंगे। तो यही लिखता है कि स्टेम सेल्स जो है ये डैमेज टिश्यू, डैमेज कहते हैं जो खराब हो गया है बॉडी का वो टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं, जो सेल्स आपस में मिलकर बनते हैं। जब सेल्स काफी सारे इकट्ठे होते हैं तो हम टिश्यू कहते हैं। जिस तरह हमारा स्किन है, स्किन क्या है, एक टिश्यू है। अब यहाँ देखिए जो डैमेज टिश्यू है वो दोबारा रीजनरेट होने की सलाहियत रखता है जब उसे मुनासिब कंडीशंस दे दी जाएंगे। वो आगे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में स्टूडेंट सबसे पहले वो देता है स्किन सेल है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। जो हमारी जिल्द के अंदर, जो हमारी स्किन के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ये हेल्प करते हैं वुंड हीलिंग। फिर वुंड कहते हैं जख्म को, किसे कहते हैं, जख्म को। हीलिंग कहते हैं भरने को, जख्म का भरना। वुंड हीलिंग का क्या मतलब है, इसे वुंड पढ़ते हैं, WOUND से कुछ बच्चे वाउंड पढ़ते हैं, लेकिन इसके असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो वुंड है, ठीक है। वुंड हीलिंग की जो स्टेम सेल जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, वुंड हीलिंग में, जख्म के भरने में मदद देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्या कहता है, वो कहता है स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लिवर। जो लिवर के अंदर खास तरह के स्टेम सेल जो मौजूद होते हैं, आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। ठीक है, अगर किसी वजह से, ठीक है, कोई एक्सीडेंट की वजह से जो लिवर, आपका जिगर है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। जिगर कैसे डैमेज हो सकता है, मिसाल के तौर पर गिरा, कोई आपकी जो पसली थी, रिब्स थी, उसने लिवर को डैमेज कर दिया। किसी भी तरह से लिवर अगर डैमेज हो गया है तो लिवर के अंदर मखसूस तरह के स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि उस लिवर को क्या कर देते हैं, दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, दोबारा से उसको ठीक कर देते हैं। फिर आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के बहुत कम ऑर्गन्स हैं जो कि रिजनरेशन की सलाहियत रखते हैं, उनमें से एक लिवर है। लिवर जो है इसको डोनेट, ठीक है, इसको डोनेट भी किया जा सकता है। होता क्या है, हम जो एज एन ह्यूमंस हम क्या कर सकते हैं, अपने लिवर को डोनेट कर सकते हैं। लिवर का कुछ हिस्सा, ठीक है, लिवर आपको पता है कि एक बड़ा ऑर्गन है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो काट कर किसी और बंदे को अगर लगा दिया जाए, तो देखिए हमारा आधा कट गया है, ठीक है, आधा किसी और के पास चला गया है। और जो हमारा हिस्सा कट गया है, हमारा लिवर क्या करेगा, उसको हफ्तों में, महीनों के अंदर उसको दोबारा से बना लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिवर के अंदर क्या पड़े हैं, स्टेम सेल्स पड़े हैं। वो स्टेम सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड होकर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे इस तरह से, और फिर वो आगे से क्या बना देंगे, वैसे वो कोई भी सेल्स बना सकते हैं, लेकिन जिस्म को जरूरत किसकी है, बॉडी को जरूरत किसकी, लिवर के सेल्स की, तो आगे लिवर के सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अब देखिए वो लिवर का वो हिस्सा जो हमने काट के किसी और को दिया, वो भी एक छोटा हिस्सा है, और जब उसको लगा दिया जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर उसको लगा दिया जाएगा, तो वहां पे वो हिस्सा भी क्या करेगा, बाकी वाला नया लिवर बना देगा। तो लिवर के सेल्स है ना, जो लिवर के पास बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की, आपको पता होना चाहिए, लिवर के पास एक एक्सीलेंट कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में वो कहता है कि जो स्टेम सेल्स हैं प्रेजेंट इन बोन मैरो, जो कि बोन मैरो के अंदर मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स बोन मैरो क्या होती है,
ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारी हड्डी के अंदर, जैसे आप लोग मिल्क कहते हैं आम जुबान में, बोन मैरो मौजूद होती है। बोन मैरो दो तरह की होती है येलो बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो। दो तरह की होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो है ना, जो यहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, तो स्टेम सेल जो कि बोन मैरो के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फर्क करें, बोन हड्डी है, इसके अंदर ये रेड बोन मैरो पड़ी है। अब रेड बोन मैरो के अंदर क्या है, स्टेम सेल्स है। अभी जो स्टेम सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये तकसीम होंगे, डिवाइड होकर क्या बना देंगे, आगे अलग अलग तरह के सेल्स बना देंगे। अब हमें पता है कि ब्लड के अंदर कितनी तरह के सेल्स होते हैं, तीन ही तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो स्टेम सेल्स हैं जो कि रेड बोन मैरो के अंदर पड़े हुए हैं, उनके रेड ब्लड सेल्स भी बन गए हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बन गए और प्लेटलेट्स भी बन गए। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए, हम कहते हैं स्टेम सेल्स जो है वो बोन मैरो में जो मौजूद होते हैं, डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है, वाज़ेह होना, अलग होना। वो अलग हो जाते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के जो ब्लड सेल्स हैं उनमें वाज़ेह हो जाते हैं, उनमें अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंड इम्यून सेल्स। इम्यून क्या होते हैं, हम ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा, हमने जब इम्यूनोलॉजी पढ़ा तो मैंने आपको वहां पे बताया था हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत को। एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म को जरासीम से महफूज रखता है, जरासीम के हमलों से क्या रखता है, महफूज रखता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में जहां पर एक बहुत बड़ा किरदार व्हाइट ब्लड सेल्स अदा करते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में, इसके अलावा कुछ और सेल्स भी हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे जिस्म का जो आर्मी का सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म को जरासीम से महफूज बनाता है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स हैं। ठीक है, वो भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो जो सेल्स है ना, वो भी कहां पे बनते हैं, वो भी बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। तो इम्यून सेल्स इन्हें कहते हैं। इम्यून सेल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे जिस्म को जरासीम से महफूज बनाता है, इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये जो कांसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों की बुक में ठीक है एक बॉक्स बना हुआ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि गट स्टूडेंट्स इसे कहते हैं, गट कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, हमारे माउथ से लेकर एनस तक ठीक है एक सिंगल ट्यूब होती है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का या फिर गट का नाम देते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। वो कहते हैं गट के अंदर और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, स्किन के अंदर ठीक है काफी तरह के स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ठीक है मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं और मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, आपको पता है कि हमारी जो स्किन है ठीक है, थोड़ी आपने देखा होगा स्किन उतर जाती है, उसके बाद फिर नई स्किन आ जाती है, इसे कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जिस तरह से आप क्या करते हैं, किसी घर की मेंटेनेंस करवाते हैं, साल बाद जो है चीजों को देखते हैं कि क्या क्या खराब हो गया, उसको दोबारा से रिपेयर करती है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को सारी चीजें जो है यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है और इसको अच्छी तरह से याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। अल्लाह